गोपीनाथ मंदिर शिशु विवाद पर बनी जांच कमेटी धरना हुआ समाप्त। शिशु गांव के श्री गोपीनाथ मंदिर में फर्जी पुजारी प्रमाण पत्र प्रकरण को लेकर 6 दिन से चल रहा पुजारियों और ग्रामीणों का धरना रविवार को समाप्त हो गया। एसडीएम दाताराम गढ़ मोनिका सामोर के मौके पर पहुंचकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने सामोर ने बताया कि मामले की जांच तहसीलदार, बीडीओ और सीआई की 3 सदस्यीय कमेटी करेगी और 3 दिन में रिपोर्ट देगी। आपको बता दें, गांव के पुजारी भीम जोशी पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में फर्जी तरीके से स्वयं को एकमात्र पुजारी घोषित करवाते हुए देवस्थान विभाग और पंचायत से प्रमाण पत्र बनवा लिया। अन्य पुजारियों का कहना है कि इससे मंदिर की माफी भूमि और आय पर कब्जा करने की कोशिश की गई। वहीं भीम जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रमाण पत्र नियमों के तहत बना था और सरपंच जयराम खोवाल ने निजी दुश्मनी निकालने के लिए पुजारियों को भड़काया है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद धरना खत्म कर दिया गया। अब समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी। इसके लेकर अब क्या निर्णय लिया गया? पुजारियों द्वारा आज शिशु दानोदी में जो 5 दिन से धरना चल रहा था, तो आज एक बैठक हुई है सभी पुजारियों के साथ में और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो भी इनकी शिकायतें हैं, कोई शिकायतें इनके द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं, उन सभी पे जो है हमने जांच कमेटी गठित करी है, जिसमें तहसीलदार, बीडीओ और एसएचओ साहब की कमेटी 3 दिवस में या जितनी भी जल्दी होगी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बाद ही हम फ्यूचर में उसके संबंध में जो डिसीजन। जयराम खोवाल गोपीनाथ मंदिर के पास गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों द्वारा 29 तारीख से लेकर के आज दिनांक तक कर्मिक अनशन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। कारण कि उनके साथ अन्याय हो रहा था। भीम जोशी ने झूठे कागज़ तैयार करवा करके और पुजारी प्रमाण पत्र बनवा करके और अपने आप को पुजारी घोषित कर लिया और इस कारण से फर्जीवाड़े के जो साइन वगैरह की करवाए गए, उस बात को लेकर के धरना प्रदर्शनकारियों ने और गांव वालों ने राणौली थाने में 3-4 बार गए थे, जबकि एसएचओ साहब, सीआई साहब ने उनको पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए वह लोग एसपी ऑफिस में गए थे और कल दिनांक को ही राणौली थाने सीआई साहब के आदेशानुसार बीट कांस्टेबल यादराम और नरेंद्र जी शर्मा गोपीनाथ मंदिर में आए थे, जो कि भीम जोशी को दिया गया सोने चांदी के आभूषण सामान वगैरह, उसकी जांच पड़ताल की गई और बही मंगवाई गई और बही में लिखा पढ़ी की गई। जो 2 साल में जो नया जेवरात सोना आया था, सोना चांदी आया था, आभूषण आए थे, उनकी एंट्री नहीं थी। इसका लोगों ने विरोध किया और उसमें लिखवाया गया बही में। उसके बाद में रामस्वरूप जी पुजारी को सरा वापस देने के लिए बात हुई, तो फिर यादराम जी ने थोड़ा सा भेदभाव किया और भेदभाव करने की वजह से जो विपक्षी लोग थे उन लोगों की संख्या ज़्यादा हुई। इस कारण से विवाद बढ़ गया और छीना झपटी हुई और झगड़ा होने की संभावना हुई। फिर वह यादराम वगैरह नरेंद्र जी जनता को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके लिए एसपी साहब के पास में आज गए थे। एसपी साहब तुरंत राणौली पुलिस थाने पे आए और थानादार जी के सामने, सीआई साहब के सामने लोगों की पीड़ा को सुना और लोगों को न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त किया और कि जो भी जिसने फर्जीवाड़ा किया है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने पीड़ितों की अच्छी बात सुनी और एसपी साहब के विचारों से पीड़ित लोग सब आश्वस्त हुए, संतुष्ट हुए। धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, कल परसों हमारे पास नायब जी आए थे और नायब जी भी आए थे और सीकर से सीआईडी टीम भी आई थी, वीडियो साहब भी आए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शनकारी पीड़ित पुजारियों से बातचीत की और उनको आश्वासन दिया न्याय दिलाने के लिए। और आज अपने एसडीएम साहब दातारामगढ़ की मैडम जी भी आई थी, उन्होंने पूरे कागजात देखे, पीड़ित पुजारियों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। भीम जोशी ने किस तरीके से फर्जीवाड़े से फर्जी दत्तक पुत्र बन करके किस प्रकार से पुजारी प्रमाण पत्र बनवाया गया, उसको निरस्त करने का और जांच का विषय बताया। तो एसडीएम मैडम ने कहा है कि मैं टीम गठित करके और 2 दिन के अंदर पूरी जांच करवा दूंगी और जो पुजारी प्रमाण पत्र बना है उसको खारिज करने की कार्रवाई कोर्ट में रिपोर्ट भेज दूंगी। तो सभी पुजारियों ने आश्वासन मान करके और आज इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जाता है और आगामी न्याय जरूर मिलेगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।